लक्ष्यहीन जीवन बिना नाविक की नाव के समान होता है, जो कभी भी भवसागर में डूब सकती है। कुछ ऐसा ही जीवन था नंदू का। वह अपनी किशोर अवस्था के चरम पर था, किंतु उसका लक्ष्य अंधेरे में दिवाकर की प्रतीक्षा करते करते बेजान हो चुका था। आलस्यमय जीवन का भरपूर आनंद उठाते हुए नंदू का दिन कब रात और रात से कब दिन में बदल जाता उसे पता ही न चलता। नंदू की मां शारदा को उसके दिशाहीन जीवन की चिंता सताया करती थी। वह गौतम बुद्ध की अनुचर थी और उनके हर उपदेश को अपने जीवन में सम्मिलित करती। इसीलिए वह चाहती थी कि नंदू भी अपना अस्तित्व बना एक विद्वान के रूप में दुनिया के समक्ष उजागर हो। परंतु नंदू, उसके मन की पवन तो किसी और ही दिशा में मचलती रहती। वह एक आरामदायक जीवन की कामना करता, जिसमें उसे कोई कार्य ना करना पड़े और सभी कार्य स्वयं हो भी जाए। गौतम बुद्ध का ज्ञान नंदू की काल्पनिक दुनिया से परे था। कारणवश वह कभी उनका अनुसरण नहीं करता था। शारदा उसे बार बार आश्रम की ओर लेकर जाती और वो चौखट से ही भाग जाता। कई महीने बीत गए। हार थककर शारदा ने गौतम बुद्ध के आगे अपनी दुविधा की पोटली खोली। नंदू के अंधकार जीवन का ब्यौरा देते हुए शारदा की आंखें नम हो गई। उसे सही मार्ग पर लाने के लिए वह सारे जतन कर चुकी थी, किंतु अंत में निराशा का दामन ही हाथ थामना पड़ा। गौतम बुद्ध शारदा की पीड़ा और नंदू का व्यक्तित्व दोनों ही समझ गए और बोले, शारदा, मां कभी हार नहीं मानती। तुम चिंता मत करो। बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, किंतु बदला जा सकता है और बदलाव का एक ही नियम है, निरंतर प्रयास। मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बताता हूं जिसके प्रभाव से नंदू के जीवन पथ को लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु विवेक के साथ इन आदतों के रंगों को तुम्हें ही उसके जीवन में भरना होगा। गौतम बुद्ध ने उन 5 आदतों का वर्णन किया और शारदा पूरे विश्वास से उन्हें सुनती रही। अगले दिन सुबह शारदा ने अपने आंगन की दीवार पर 2 मिट्टी के बर्तन रखे। एक में पानी भर दिया और दूसरे में बाजरे के कुछ दाने डाल दिए। देखते ही देखते कई पक्षियों ने वहां डेरा बना लिया। शारदा जानती थी कि नंदू को पक्षियों से बहुत प्रेम है। पक्षियों के चहचहाने से नंदू की सुबह हुई और उनकी आवाज सुन वह दौड़ता हुआ आंगन में आ पहुंचा और कहा, वाह मां, इतने सारे पक्षी, यहां दाना पानी तुमने रखा है? मां कहती, हाँ रखा तो था, लेकिन कल से नहीं रखूंगी। रोज सुबह इन्हें दाना पानी देना मेरे बस की बात नहीं। नहीं नहीं, ये मिट्टी के बर्तन अब यहां से नहीं हटेंगे। तुम मत दो, मैं सुबह उठकर इसमें दाना पानी डाल दिया करूंगा। ये अब कहीं और नहीं जाएंगे। यह कहकर नंदू पक्षियों को निहारने लगा। मां हर समस्या का समाधान खोज लेती है। बुद्ध की बताई सुबह जल्दी उठने की आदत को शारदा ने बहुत ही सहजता के साथ नंदू के जीवन से जोड़ दिया था। अब नंदू रोज सुबह उगते सूरज को सलाम कर पक्षियों को दाना डालता। कुछ समय बीता। नंदू सुबह उठने की आदत में ढल चुका था और अब शारदा को दूसरी नीति अपनानी थी। गौतम बुद्ध की बताई दूसरी आदत थी किताबें पढ़ना, किंतु दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला नंदू कहाँ किसी किताब को हाथ लगाता। शारदा ने इसकी भी तरकीब निकाली।
वो रोज रात को नंदू को कहानियां सुनाने लगी और नंदू कहानी के किरदारों में खो जाता। कहानियों का सिलसिला चलता रहा। अब नंदू बिना कहानियों के सोता नहीं था। एक दिन शारदा ने कोई कहानी नहीं सुनाई और नंदू इस बात से बहुत नाराज हो गया। रूठे हुए नंदू को मनाने के लिए शारदा ने उसके समक्ष किताब रख दी और कहा, मैंने तुम्हें कई कहानियां सुनाई है, क्या तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाना चाहोगे? नंदू को यह अवसर अच्छा लगा क्योंकि स्वयं कहानी सुनाने में उसे गौरव की अनुभूति हुई। अब रोज रात शारदा ध्यान लगा कहानी सुनती और नंदू अपने अंदाज में कहानी सुनाता। कुछ समय बाद उसकी पढ़ने की रुचि और बढ़ने लगी। वह आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक आदि पुस्तकों को पढ़ने लगा। उसके विचारों में बदलाव आने लगा जिसे वो अपनी मां के साथ साझा करता। नंदू की रुचि देख शारदा ने उससे कहा, किताबें पढ़कर तो तुम ज्ञानी बन गए हो, किंतु इतने गहन विचार तुम्हारे छोटे से मस्तिष्क से ओझल हो गए तो क्यों ना तुम अपने विचारों को पन्नों पर उतार दो। इससे तुम्हारे विचार सदैव उन पन्नों पर कैद हो जाएंगे। सुझाव देते हुए शारदा ने तीसरी आदत का रस नंदू को चखा दिया। नंदू को यह सुझाव पसंद आया। वह अपने सभी विचारों को लिखने लगा। फलस्वरूप वो स्वयं के व्यक्तित्व को समझने लगा। उसने जीवन रूपी धनुष पर अपने लक्ष्य का पहला बाण तान दिया था। वो लक्ष्य था गांव के प्रसिद्ध गुरु से अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करना। देर ना करते हुए शारदा ने उन गुरु से बात की और नंदू ने नव आरंभ किया। कुछ दिनों में नंदू को यह ज्ञात हो गया कि समय का दुरुपयोग कर वह बाकी शिष्यों से कितना पीछे है। गुरुजी का ज्ञान उसके सिर के ऊपर से जाता। एक शाम हमेशा की तरह हताश नंदू अपना झोला लिए घर पहुंचा और मां से कहा, मां, मैं कल से वहां नहीं जाऊंगा। मैं अबोध हूं। गुरुजी की शिक्षा मेरे लिए नहीं है। शारदा ने गौतम बुद्ध की बताई चौथी आदत का परामर्श देते हुए कहा, तुम अबोध नहीं हो। तुम्हें केवल अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रोज सुबह कुछ समय के लिए ध्यान करो। अपने मन की चेतना को एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करो। तुम स्वयं में एक अंतर महसूस करोगे। नंदू ने मां के इस परामर्श का मान रखा। ध्यान आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है और यही नंदू के साथ हुआ। उसने अपनी सभी त्रुटियों को परखा और स्वयं को तराशा। शिक्षा के क्षेत्र में नंदू का प्रदर्शन बेहतर होने लगा, जिसके लिए उसने अपनी मां शारदा का धन्यवाद किया। शारदा ने नंदू से कहा, मैंने सदैव तुम्हें अच्छी आदतों में ढालने के लिए भिन्न तरीके अपनाए, किंतु आज मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहती हूं कि तुम्हारे भीतर आए इस परिवर्तन का कारण तुम्हारी अच्छी आदतें हैं, जिन्होंने तुम्हें एक नया रूप दिया है। तुम्हारा मार्गदर्शन मैंने नहीं बल्कि गौतम बुद्ध द्वारा हुआ है। इसीलिए उनका भी धन्यवाद करो और उनकी बताई पांचवी आदत को अपने जीवन में स्थान दो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दुख की आंधियों से लेकर खुशी से महकते फूलों तक, जीवन पथ पर चलते हुए हर उस कदम पर प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें अवश्य कुछ ऐसा दिया है जिसे पाना किसी और के लिए सपना हो।
यह कहकर मां ने गौतम बुद्ध की 5वीं आदत से उसे अवगत कराया, जो थी अपने अंदर कृतज्ञता की भावना विकसित करना। धन्यवाद।